4 दिन आपके पास ये पॉसिबल हो 30 से 40 मार्क्स का इन्हीं चैप्टर से आता है आंसर। ये करवाने का एक ही रीजन है, आपको पता चले कि एमसीक्यूज किस लेवल के आते हैं। आपने क्या करना है, इन टॉपिक को यहां आना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। प्लान तो हर कोई बनाता है। अगर हमने 4 दिन जाओगे एग्जाम पे, सीधा लॉन्ग पे जाओगे ना, 5 मार्क्स आएंगे। क्या सीबीएसई के फेवरेट टाइप के क्वेश्चंस यही हैं? चैप्टर से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं। मैं 4 दिन के अंदर ना कुछ ऐसा कर, तो अब बारी है क्लास 10 की बोर्ड की जर्नी पे यहां पर अपने साइंस के एग्जाम को मास्टर करने की। सबसे पहले तो आप वीडियो को पॉज करो, मुझे बताओ इन द कॉमेंट सेक्शन आप सबका बोर्ड का एग्जामिनेशन इंग्लिश का कैसा गया, जल्दी से जाके। अब सेम वही प्रॉब्लम है, 4 दिन आपके पास है और 4 दिन के अंदर फिर से क्लास 10 साइंस को कैसे कंप्लीट किया जाए कि हम अपने बोर्ड में बेस्ट स्कोर करके आए 2 मार्च 2024 पे। ऑब्वियस सी बात है, आपके साथ मैं हूं ना, ये पॉसिबल होगा। बस आपको हर बार की तरह जो बातें बता के जाऊंगा, जो कंटेंट आपको देके जाऊंगा, जो आपको अपकमिंग लाइव क्लासेस के बारे में बताऊंगा, सब कुछ आपको अपडेट करना है। और मन के किसी एक कोने पे जरूर रखना कि आपको साइंस फिर से नहीं पढ़नी है। आपने अभी जस्ट प्री बोर्ड के एग्जाम्स दिए थे, उसमें अच्छा स्कोर किया था। और हां, एक बार बच्चा मुझे अपने मिड टर्म और प्री बोर्ड में आपके साइंस का स्कोर किया था बताना। आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने देखा होगा यहां पर ये पूरा ब्लूप्रिंट है। जो नए बच्चे होंगे उनको पता नहीं होगा शायद कि आपका बोर्ड का पेपर कैसा रहेगा। उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जहां से सीबीएसई क्वेश्चन पूछती है, फिर हॉट टॉपिक को डिस्कस करेंगे एंड बच्चा बाद में हर एक सेक्शन का क्या हैक होगा वो डिस्कस करेंगे। और जो कंटेंट इसमें है आपको कुछ मैं देके जाने वाला हूं, जिससे आप तैयारी करोगे और सारी क्लासेस के बारे में अपडेट करने वाला हूं। इसी वजह से आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो, एक दिन पहले या 2 दिन बाद, जब भी आप डेट जरूर मेंशन करना ताकि उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी को स्टार्ट कर सको। और अभी भी हो जाएगा, बस आपको दिन रात लगा देनी है और यह सोचना कि अब हमें 4 दिन के अंदर ना कुछ ऐसा कर जाए ताकि आप यह सोचो कि हमने अपनी साइंस की तैयारी कितनी बेस्ट की थी। स्टार्ट करते हैं, जल्दी से आ जाओ। आपके पास बेटा यह है ब्लूप्रिंट ऑफ द क्वेश्चन पेपर और स्माइल कर लो, हो जाएगा, डरना नहीं है, बहुत आसान है, चीजें फिक्स हैं। यहां पर आ जाओ। आपके पास ब्लूप्रिंट की बात की जाए बेटा, आपके एग्जाम पे कितने सेक्शन होंगे? 5 ना। देखो, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सी, डी और आपका ई है। आप देख सकते हो चैप्टर 1 पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। आपके 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें 17th, 18th, 19th और 20th असेशन रीजन टाइप क्वेश्चन होगा और ये आपको 20 मार्क्स देके जाएगा। सेक्शन बी की बात करोगे, सी, बी और सी को बच्चा मैंने एक साथ रखा है क्योंकि ये वेरी शॉर्ट है और साथ में शॉर्ट है। पक्का ना? वेरी शॉर्ट आपके 6 होंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का 12 मार्क्स देके जाएगा। एंड शॉर्ट आंसर टाइप में आपके 7 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का बच्चा 21 देके जाएगा। और लॉन्ग आंसर में आपके 3 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का 15 मार्क्स देके जाएगा। और ये सोर्स बेस्ड और केस बेस्ड जिससे सबसे ज्यादा परेशान किया हुआ आपको बच्चा, ये आपके होंगे 3 क्वेश्चंस और एक क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स का होगा, तो आपको 12 मार्क्स देके जाएगा। इन द सेंस ये पूरा ब्लूप्रिंट है, इसी के बेस में आपका क्वेश्चन पेपर डिजाइन होने वाला है और आपने इसी बेस पे प्री बोर्ड का एग्जाम दिया होगा। अब यहां पर आ जाओ, जल्दी से जाके टेलीग्राम का चैनल तो अभी ज्वाइन करो, क्योंकि सारी क्लासेस, सारे नोट्स, सब कुछ आपको यहीं मिलेगा। और ये तो साइंस एग्जाम, एसएसटी, मैथ्स, सब कुछ। जल्दी जाओ टेलीग्राम का चैनल जाके ज्वाइन करो। अब यहां पर आ जाओ, जल्दी से ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आप ये कह सकते हो बच्चा ये वो चैप्टर्स हैं जहां से 35 से 40 मार्क्स का इन्हीं चैप्टर से आता है। और ये वो चैप्टर्स जो आपको पहले करने ताकि एंड टाइम पे दिक्कतें ना हो जाए। कौन कौन से वो चैप्टर्स से देखा जाए? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस लिस्ट में आपके सेकेंड नंबर पे आता है चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है। थर्ड में आएगा चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस, देन चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, चैप्टर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन और चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी है। और ये केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड बच्चा फिजिक्स है। ये 2 एंड 2 6 चैप्टर से सोचो बेटा 35 से 40 मार्क्स का बनने वाले। और इन चैप्टर से आपका एज इट इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं। अब कोई सभी बोर्ड का पेपर देखना, आपके केमिस्ट्री की बात की जाएगी, देखो 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से बनेगा, इन दोनों में से कोई एक चैप्टर होगा। 5 मार्क्स का यहां से, 5 मार्क्स का यहां, मतलब जो लॉन्ग आंसर है ना, एक केमिस्ट्री से आता है, एक फिजिक्स से और एक बच्चा बायोलॉजी से। और ये वही चैप्टर जहां तक सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछे हैं। आप लेटेस्ट सैंपल पेपर भी देखोगे ना तो इसी चैप्टर के हैं। इसी वजह से इन 4 दिन के अंदर इन चैप्टर्स को तो मास्टर भी करना है।
और पॉसिबल है बच्चा, आप आराम से यहां पर 6 चैप्टर्स को 4 दिन पे कर सकते हो। बाकी भी करने हैं बट इन पे ज्यादा ध्यान देना है। डन। आपके लॉन्ग आंसर कितनी अच्छी बात होगी, आप एग्जाम देने जाओगे, एग्जाम पे सीधा लॉन्ग पे जाओगे ना, आपके 5 मार्क्स आएंगे। तो इन चैप्टर को ज्यादा ध्यान से पढ़ना है और हम ये सब पढ़ेंगे। डन। आ जाओ, ये सब स्क्रीनशॉट ले लो, काम आने वाले हैं, ताकि जब आपका लास्ट दिन हो ना तो वहां देखो स्क्रीनशॉट को खोल के, अच्छा मैंने ये कर लिया, ये कर लिया। अब ये अच्छा यहां पर आ जाओ, ये बोलो क्या है। अब ये इस बात से आप बिल्कुल भी डिनाई नहीं करोगे, आपने मिड टर्म का एग्जाम दिया है, प्री बोर्ड का दिया होगा, एक बार चेक करो क्या सीबीएसई के फेवरेट टाइप के क्वेश्चंस यही हैं, और आप इस बात से एग्री करोगे। देखा जाए, सबसे पहला बच्चा बोलो क्या है, जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन बनता है, पूरे साल भर बात की होगी, और ये जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है ये लगभग कहां से बनते हैं बच्चा, केमिस्ट्री से बनते हैं। एग्री करते हो ना हर बात से। दूसरा आपके पास है आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड टाइप क्वेश्चन है, कि आपके पास एक्स एक कंपाउंड है, उसको आपने हीट किया कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ, आपका वाई बन गया, बताओ एक्स क्या आपका वाई क्या, इसे बोलते हैं आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड टाइप क्वेश्चंस। और ये भी ज्यादातर केमिस्ट्री से ही होते हैं, ऑब्वियस सी बात, केमिस्ट्री से। तीसरा बच्चा आपका आता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ना जाने कितना परेशान किया है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से। ये आपके बनते हैं बच्चा किससे, फिजिक्स से। कौन से चैप्टर से, चैप्टर 9 आपका लाइट, तभी मैंने आपसे रखा था हॉट जोन पे। सेम बच्चा चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी, दोनों चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट में है। ओके आ जाओ। एंड बच्चा ऑब्जर्वेशन टेबल बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, आपके पास डाटा दिया होता है कि आपका ए है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, बताओ कौन सा डेंसर कौन सा रेयर। सेम बच्चा आपको मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का टेबल दिया होगा, बताओ कि ये एक आयोनिक कंपाउंड है कि कोवेलेंट कंपाउंड है। यस, तो यहां से आपके ऑब्जर्वेशन टेबल बेस है। देन बच्चा आपका थ्योरी बेस है, थ्योरी बेस आपका बायोलॉजी और फिजिक्स दोनों से आते हैं, केमिस्ट्री से ऊपर के क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। थ्योरी का मतलब क्या है, एग्जांपल सीधा आता है, स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, स्टेट ओम्स लॉ, स्टेट द फंक्शन ऑफ वोल्टमीटर। डन बच्चा। आपके पास नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर क्या है, तो बायोलॉजी और साथ में आपका फिजिक्स में थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन एज इट इज आते हैं। रुको जरा, कहां से करें सबको डिस्कस करूंगा। एंड बच्चा लास्ट में है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, मैं इसको बोलूंगा फिगर बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि फिगर बेस्ड क्वेश्चन दोनों क्या आते हैं, हमको लगता है कि बायोलॉजी से ही आएंगे, नहीं, आपके फिजिक्स से भी बच्चा फिगर बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए हैं। जैसे आपको ओम्स लॉ का सेटअप दे दिया और उस ओम्स लॉ के सेटअप से पूछा गया कहां पर गलती है, एमीमीटर सीरीज में है कि नहीं, वोल्टमीटर पैरेलल में है कि नहीं है। तो ये वो टॉपिक्स हैं, एग्री ना। तो यहां पर इन सारे टॉपिक्स को ध्यान रखा हुआ है। आप सब ना जब देखोगे ना, आप जो वीडियो देख रहे हो बच्चा, इसके नीचे आपको क्या मिलने वाला है बच्चा, आपको मिलने वाला है यस एबीके एसएचजे का क्वेश्चन बैंक। ऑलरेडी जिनके पास है मुझे जरूर बताना, जो नए लर्नर्स हैं बच्चा, इस क्वेश्चन ये पूरी नहीं करनी बेटा, ये पूरी नहीं करनी है। यहां पर सारे टाइप के क्वेश्चंस को ध्यान रखते हुए, ये बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी लिंक मैं ड्राइव की लिंक अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। आप सब जाके ना, जो मैंने आपको चैप्टर्स बोले हैं उनके इससे क्वेश्चंस करने हैं मस्त तरीके से। बायोलॉजी तो आपको इसी से करनी है पक्का बच्चा, ये सारे क्वेश्चन आपको यहां मिल जाएंगे। ओके, अब यहां पर आ जाओ, अब आ जाओ। अच्छा यहां पर बोलो क्या, आपके पास देख सकते हो ये पूरा बच्चा मैंने लास्ट के 10 ईयर को एनालिस करके रख दिया कि सीबीएसई जब भी आपकी केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ रही है, कौन से टॉपिक से पूछ रही है। तो आप देख सकते हो अच्छा केमिस्ट्री के 4 चैप्टर्स हैं, वहां पर देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आपका 6th, 7th, 8th, 9th, 10th टॉपिक को पढ़ा जाए। आपके पास है डिकम्पोजिशन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। करना क्या है, देखो आपने चैप्टर पढ़ रखा है बच्चा, आप क्या करोगे, जल्दी से इस पीडीएफ को ओपन करोगे। इस पीडीएफ में डिकम्पोजिशन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये चैप्टर फर्स्ट से है, आप जाना चैप्टर फर्स्ट में, और चैप्टर फर्स्ट को आप ओपन करोगे, और मान लीजिए ये रहा चैप्टर फर्स्ट, और चैप्टर फर्स्ट को ओपन करके ये आपको सब टॉपिक निकालना है और जाके उसके क्वेश्चन कर लेने हैं। सेम बच्चा चैप्टर ये सेम आपका ऑक्सीडेशन एंड आपका रिडक्शन है, ये रॉक्स रिएक्शन एंड ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट है। ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो मैंने अपने क्वेश्चन बैंक के ऊपर मेंशन किया हुआ है। आप देखो कितने कितने बच्चा 10 है, 10 टॉपिक्स केमिस्ट्री से लिए गए हैं। आप इन्हीं 10 टॉपिक के क्वेश्चन को इस क्वेश्चन बैंक से करने वाले हो। आप क्वेश्चन बैंक के बहाने से चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। ये करने मत बैठना कि पूरा चैप्टर पढ़ूंगा फिर क्वेश्चन करूंगा, नहीं बच्चा, आपने क्या करना है, इन टॉपिक को यहां आना है और बैठ के क्वेश्चन को सॉल्व करना है अपने एंड से। जो थ्योरी बेस होंगे उसको याद भी कर लेना है पक्का ना। ये सारे टॉपिक्स का स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो आपके पास। अच्छा चलो क्या है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज योर कंप्लीट केमिस्ट्री में आपके जो ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन और जो
आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड टाइप क्वेश्चन है। ये तो इंपॉर्टेंट है, आई नो। सर कहां से करें? तो आप देख सकते हो बच्चा, इतने मस्त तरीके से ना 4 दिन पे मैं क्लासेस करने वाला हूं। सबसे पहले देखो क्या है यहां पर लिखा हो बेटा, 30 वीआईपी। ये जो वीआईपी सीरीज है ये आपके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए। ये जो आपके सुपर 30 है ये आपके ऑब्जेक्टिव। हम क्या करेंगे, आप 26 तारीख को एग्जाम देके आए हो, 27 तारीख को सुबह कितने बजे बोलो, 10:15। हाँ जी, आपका एएम 10:15 एएम से लेके लगभग 3 घंटे के अंदर हम आपके केमिस्ट्री के बेस्ट 30 क्वेश्चंस कर लेंगे। 30 क्वेश्चंस तो बहाना है, पूरी केमिस्ट्री रिवाइज करेंगे। एंड उसी दिन बच्चा रात को 9 बजे से लेकर आपका 11 बजे तक हम क्या करेंगे, जो ये सीखा वो, और साथ में केमिस्ट्री के बेस्ट एमसीक्यूज, जिससे आप पूरे चैप्टर को रिवाइज करोगे। मतलब लगभग 3 + 2 5 घंटे के अंदर पूरी केमिस्ट्री खत्म। ये मेरा कंट्रीब्यूशन आप सबके लिए। क्लासेस के जो लिंक है आपको कमेंट पे मैंने पिन कर रखा है, वहां पर पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और ये करने वाले हैं। पक्का बच्चा आ जाओ। अब यहां पर आपके पास बोलो क्या है, हाँ जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर बायोलॉजी। सेम वही कहानी है, बायोलॉजी खोलना बच्चा आपको चैप्टर 5, 6, 7, 8 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर 5 और 7 है। पहला देखो क्या है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स है। गो टू द एबीके एसएसजे क्वेश्चन बैंक। आप गए चैप्टर 5 के न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में, बस आपने टॉपिक निकाला, क्वेश्चंस को पढ़ना चालू। बायोलॉजी में कुछ ऐसा है नहीं समझने का, आपको की पॉइंट को याद करना। अच्छा, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, यस, पहला आपका ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, ये सब बैठ के मस्त तरीके से इससे ये सारे टॉपिक कर लोगे। आपका देखो सारे टॉपिक्स का जल्दी से बच्चा स्क्रीनशॉट ले लो। 100% है क्या? यस सर। और बायोलॉजी पे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, और खासकर लेबलिंग के और ड्रॉ करने के। और संतोष सर आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? सेम वही है बच्चा। 27 तारीख को केमिस्ट्री की, तो 28 तारीख को हम क्या करने वाले बच्चा, आपका बायोलॉजी का आप देख सकते हो मेरे बच्चों। पहले हम क्या करेंगे, आपका 30 वीआईपी, यहां सारे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे इंक्लूडिंग डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। और उसी दिन हम शाम को 9 से 10 आपका क्या करेंगे, एमसीक्यू से। पक्की बात है, आप ये भी कर सकते हो मेरे बच्चों कि जब क्लास में आओ ना, एक बार बस नोट्स को रिवाइज करके आ सकते हो। ये बच्चा दिल्ली में ना गवर्नमेंट स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट बुक है, इसमें क्या है, एनसीईआरटी के एज इट इज नोट्स है। वैसे कंपलसरी नहीं है, आप क्या कर सकते हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिस्क्रिप्शन दे दूंगा बेटा। आप जैसे मान लो चैप्टर 5 ना आपको पता है इंपॉर्टेंट है, तो आप पीडीएफ को एक बार रीड कर लो, ताकि जब आप एमसीक्यूज करोगे ना ये वाला, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। पक्का, वैसे मैं करवा दूंगा, लेकिन अगर आप अपने एंड से करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो। अब आ जाओ सेम बच्चा आपकी जो बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रहा है, दैट इज योर फिजिक्स। सेम वही है, चैप्टर आपका 9, 10, 11 और 12 है। सारे बच्चा टॉपिक्स को मैंने यहां पर जो सब टॉपिक्स है अरेंज मैंने कर दिया। स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो, क्योंकि हमें ये टॉपिक्स बच्चा करने हैं, ये मस्ट है। मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन, सेम वही कहानी, बार बार संतोष सर कितना प्रमोशन करोगे बच्चा, बहुत काम की है। आपको ये टॉपिक यहां खोलना, क्वेश्चन करने चालू रहे। आपकी सेल्फ स्टडी ज्यादा आपको मोटिवेट करेगी, ज्यादा आपको एनर्जाइज करेगी। देखो कैसे, आप मेरे साथ कब लाइव रहोगे, 10 से 1 बजे तक। आपको 2 बजे तक मैं फ्री कर दूंगा, मान लो आधी घंटा एक्स्ट्रा चला गया, उसके आप 1-1.5 घंटे का ब्रेक लेना। आप अपनी एंड से जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं आप उसको रिवाइज करोगे और अपने यहां पर उसको प्रैक्टिस करोगे। पक्की बात है बच्चा, मैं हर क्लास के बाद आपको होमवर्क दिया करूंगा, ताकि आप उसी को क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस, क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन भी है, आंसर्स भी चलेगा। तो ये टॉपिक्स हमें कर रहे हैं, मिलके करेंगे। और सेम बच्चा वही है, आप देख सकते हो, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ऑब्जर्वेशन टेबल बेस, थ्योरी बेस है, और संतोष सर का बड़ा वाला कंट्रीब्यूशन है। सुबह बच्चा करेंगे आपके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, और रात को करेंगे आपके ऑब्जेक्टिव में आने से एक फायदा होगा, आपका पूरा चैप्टर 30 एमसीक्यूज के बहाने रिवाइज हो जाएगा। और रात को मैंने आपका एमसीक्यूज इसीलिए रखा है ताकि आपको ज्यादा बर्डन ना हो, ना मुझे ना आपको। चलेगा, तो 2 + 2 + 2 6 सेशंस टोटल हो गए। अब यहां पर आज मेरे प्यारे बच्चे बोलो क्या है, आपके पास हर एक चीज का हैक है। अभी डिस्कस किया, अब देखा जाए तो ये पूरे एग्जाम का ब्लूप्रिंट था ना। देखो सेक्शन ए, तो जो सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ना, इसके लिए मेरे बच्चों देखो क्या है, हम क्या करेंगे, टोटल मिला के 100 क्वेश्चंस कर लेंगे, और इन 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उस 100 क्वेश्चंस के अंदर आपके क्वेश्चन कहां से होंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। बच्चा लोग ध्यान देना, एमसीक्यूज ना एज इट इज एग्जाम्पलर, एज इट इज प्रीवियस ईयर से हो जाते हैं। अगर 20 एमसीक्यूज आ रहे हैं ना, उसमें लगभग 10 तक
पुराने पैटर्न पे होते हैं और कुछ 5-6 नए होते हैं और 1-2 ट्रिकी हो जाते हैं, कुल मिला के, और कुछ आपके असेशन रीजन। 20 क्वेश्चन होते हैं। यहां पर 100 बेस्ट क्वेश्चन हम करेंगे ताकि आज इट इज क्वेश्चन फंस जाए, पक्का बच्चा। और उसके बाद जो आखिरी दिन होगा ना, दैट इज योर 1 मार्च। हम 1 मार्च में क्या करने वाले बेटा, 6 सेट करेंगे। जो 2023 के आपका जो पेपर्स था उसके 6 सेट को मैं करवाऊंगा, लाइव करेंगे। अगर आपने इंग्लिश का मैराथन लिया था ना, वैसे कुछ होने वाला है। हम आपका 6 के 6 सेट करेंगे, या फिर एक काम कर लेंगे, 5 मैं करवा दूंगा, 1 आप खुद कर लेना, पक्का। और अभी मैं ना जस्ट आप देखोगे इस वीडियो के आगे जाओगे ना, तो मैं 1 सेट के एमसीक्यूज करवाने वाला हूं। आप जज और चेक करना कि आपका लेवल कहां स्टैंड करता है, आप 20 में से कितने एमसीक्यूज सही कर पा रहे हो। अब आ जाओ सेक्शन बी और सी पे, जहां कुल मिला के 13 क्वेश्चन होंगे, 6 इसके और 7 इसके। डन बच्चा। इसके लिए देखो क्या करना है, सिर्फ वीआईपी टॉपिक्स जो मैंने आपको दिए हैं, जो वीआईपी टॉपिक्स मैंने पहले मेंशन किए थे, जिसका आपने स्क्रीनशॉट लिया है, बस बैठ के आपको उन्हीं क्वेश्चन को करने हैं, पक्का बच्चा। जो चैप्टर्स आपको मेंशन किए थे, देखो जो चैप्टर्स मैंने आपको मेंशन किए ना, उसमें आप खुद अपने एंड से करना। बाकी जो मैं लाइव में कराऊंगा तो आप बस उसे कर लेना, और भरोसा रखो, हवाबाजी नहीं कर रहा, आप हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ। जो बच्चा आपके पास सेक्शन डी है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन चैप्टर से बच्चा आपके आने वाले हैं। और देखा जाए बच्चा, ये क्या करना है, एक तो वीआईपी टॉपिक्स, और वीआईपी टॉपिक्स मेरे करवाने के बाद भी आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये वही चैप्टर्स है जहां से रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वही चैप्टर्स है जहां से न्यूमेरिकल्स बनता है। तो आपको लिख लिख के करना पड़ेगा ताकि एग्जाम टाइम में आपको दिक्कतें ना हो। अब सेक्शन ए, केस बेस में आपसे बोलूंगा, आपको अलग से केस बेस का कोई लेक्चर नहीं करना है, ना मेरे से करोगे ना किसी और से। आपको सिर्फ क्या करना है, आपके पास यहां जो 6 सेट है ना, 6 सेट में बच्चा आपको 18 केस बेस मिल जाएंगे। आपने सिर्फ क्या करना है, हर दिन ट्राई कर सकते हो 2-2 केस बेस क्वेश्चन कर लो। केस बेस क्वेश्चन एज इट इज उठ के नहीं आते, बस ये आपको पैटर्न को समझाने के लिए है कि अच्छा 4 होंगे, 3 करने होंगे। तो आपके जो 6 सेट में यहां पर अपडेट कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगी, वहां से डेली आप ना 2-2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करना, सॉल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, पक्का बच्चा। तो आप देख सकते हो पूरा सेक्शन आपका हैक हो गया। और मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, आप मेरे साथ साथ रहो। जिस दिन आप एग्जाम देके आओगे 2 मार्च को, कमेंट बॉक्स खाली होगा, और भरोसा रखो बहुत रिसर्च करके ये आपके सामने रखा गया है। 100% डन है बच्चा, ऐसे ही करना है। अब जल्दी से ना हम क्या करने वाले, फटाफट से जो एक सेक्शन ए है इसे करते हैं, ताकि आपको आइडिया मिले कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो और आपको कितना और करना है। अगर आपका 20 में से स्कोर यहां पर 12 से ऊपर जाएगा तो आपने बहुत अच्छी तैयारी ऑलरेडी कर रखी है। डन, स्टार्ट करें, चलो उसके वापस यहां पर आएंगे। तो ये रहा आपके पास बोर्ड का पेपर, सेम ऐसा ही होगा, ये लास्ट ईयर का सेट है। देखो यहां पर आपके पास आपका सेट 1, ये क्वेश्चन पेपर का कोड होगा, ऊपर आ जाओ। देखो स्टार्टिंग में आपके पास क्या होंगे बच्चा, यहां पर इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे कुछ ऐसा, देखो जो अभी हमने डिस्कस किया। अब स्क्रॉल करो, सीधा क्वेश्चंस में आते हैं, और आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताना है कि आपका 20 में से स्कोर क्या रहा। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ा जाए बच्चा, ये देखा जाए, और रिलैक्स करो। ये आपको मैं डरा नहीं रहा हूं, बस बता रहा हूं कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में क्या बातें हम निकाल सकते हैं इस पेपर से। पहला क्वेश्चन देखो, मेटल का ऑक्साइड से जनरली रिएक्ट विद आपका एसिड, बट कुछ ऐसे ऑक्साइड्स हैं मेटल के जो कि बच्चा आपके बेस से भी रिएक्ट करते हैं। ये आपका है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है, जैसे आपके पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड है बच्चा, और साथ में आपका जिंक ऑक्साइड है। ये ऐसे मेटल के ऑक्साइड्स हैं जो कि आपको पता है ना कि एक शानदार सा निमोनिक्स था, बोलो क्या, MOB। और ध्यान देना, हो सकता है 20 कॉन्सेप्ट जो हम करेंगे ना, इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आ जाए। तो मेटेलिक ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है बच्चा, बेसिक होता है, बट ये ऐसे हैं जो बेसिक और एसिडिक दोनों दिखाते हैं। देखा जाए तो आपके पास एक तो ये रहा और एक तो सबका ये रहा, तो सेकंड और थर्ड इज द राइट आंसर। बोलो क्या, सेकंड और थर्ड बच्चा आपके पास, हाँ जी, सेकंड और थर्ड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपको ईमानदारी से अपना स्कोर बताना है। आज अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये केमिस्ट्री से लिया गया है। यस, क्वेश्चन सेकंड आपके सामने, अच्छा बोलो क्या है, क्या लिखा पढ़ा जाए, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ, बोलो क्या है, एक्वेस सोल्यूशन ऑफ एमोनियम क्लोराइड है। क्या केमिकल फॉर्मूला इसका होता है बच्चा, NH4Cl है, चलेगा। और साथ में आर पुट ऑन अ यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर, मतलब आपका पीएच पेपर है, और जो पेपर है ना वो आपका पिंक हो गया। सिंपल सा बच्चा। अब आप मुझे बताओ, यहां पर अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl ना,
ये एक सॉल्ट है, इसको बनाने के लिए एक पैरेंट एसिड चाहिए होगा, एक पैरेंट बेस है। तो यहां से अलग कर दो, ऐसा आपका ये ऐसा चलेगा बच्चा। एक आपका NH4 हो गया और एक आपका Cl। एक शॉर्ट ट्रिक होती है कि आप क्या करो, जो आपका प्लस वाला है इसके साथ OH जोड़ दो और जो माइनस वाला है इसके आगे H है। तो ये बच्चा क्या बन जाएगा बोलो, NH4OH और साथ में HCl है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, चलेगा क्या? ये वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, बोलो वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो पक्का इसका नेचर बोलो क्या हो जाएगा, इसका नेचर एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा जिसका पीएच 7 से कम होता है। अब आप मुझे बता दो क्या, यहां पर ये बेसिक है, यहां पर ये बेसिक है, एसिडिक क्यों है? वीक एसिड नहीं बच्चा। यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर कि आपका सॉल्ट का नेचर एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना है और लेस देन 7 इसका पीएच होगा। ये केमिस्ट्री के चैप्टर सेकंड से लिया गया सवाल, ध्यान देना कैसे आते हैं बता रहा हूं। तीसरे क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट स्टेट सिंबल, बहुत आसान सा है, आपने पढ़ा है बच्चा। मेरे पास बोलो क्या है, ये जिंक है, प्लस में आपका H2SO4 क्या बना, ZnSO4 प्लस में H2 है। आप खुद सोचो बच्चा, यहां पर ये क्या है, ये आपसे पूछा ये X बताओ, ये आपका Y बताओ। ये पक्का मेटल प्लस में आपका एसिड, सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस है ना, ये पक्का हाइड्रोजन गैस है और जो ये सॉल्ट बनता है ये सोल्यूशन बनेगा। ए बच्चा क्यू हो जाएगा। डन है क्या? तो पहला AQ देन बच्चा G, AQ और G आपका ऑप्शन बी में हो जाएगा, दैट्स द राइट आंसर। डन है क्या? और जिंक सल्फेट ये आपका सॉल्ट है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिस्ट्री से था। अब आ जाओ अच्छा बोलो क्या, चौथे क्वेश्चन पे, और ये रहा प्यारा सा चौथा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी अच्छा है। देखा जाए, दो सॉल्ट है बेटा, एक आपका X और एक आपका Y है, चलेगा क्या? X और आपका Y है, आर डिसॉल्व इन वाटर सेपरेटली व्हेन आपका फिनोल्फथैलीन, ये क्या होता है? ये आपका सिंथेटिक इंडिकेटर है जो कि आपका एसिडिक में कैसा रहता है, कलरलेस, और बेसिक में पिंक हो जाता है। पढ़ा जाए, आपसे कह रहा है कि देखो इसको जब दो सोल्यूशन पे ऐड किया गया तो सोल्यूशन X जो है वो कैसा हो गया बच्चा, पिंक हो गया, और जो सोल्यूशन Y है वो कैसा हो गया आपका, डू नॉट शो एनी चेंज इन द कलर। तो अगर X आपका पिंक हो गया है तो पक्का ये बेसिक होगा, है ना बच्चा? अच्छा तो खुद चेक करो, देखो सोडियम सल्फेट है, ये बना है आपका NaOH और साथ में H2SO4 से, तो ये तो न्यूट्रल हो जाएगा। डन है आपका। सेम मेरे बच्चों देखो ये आपका इसे भी काट दिया जाए, क्योंकि NaNO3 ये किससे बना है, देखो आपका NaNO3 आपका बना है जल्दी से NaOH से और साथ में आपका HNO3, तो ये बोलो कि आपके पास बेटा स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये भी काट दिया जाए। अब बच्चे आपके दो ऑप्शन है, डन है कि आपका? देखा जाए, पहला आपका Na2CO3 और साथ में NH4Cl। अभी देखा था आपने ये आपका एसिडिक होता है ना, एसिडिक सॉल्ट था ना ये, तो बच्चा कौन सा? यस, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पक्का अभी हो सकता है आपके डाउट हो, जब आप मैराथन को कर लोगे ना, लास्ट दिन सारे क्वेश्चन आप खुद करोगे। आ जाओ, अपना स्कोर जरूर बताना है। पांचवा क्वेश्चन देखो बेटा, ये रहा, मैंने आपसे कहा था ना फिगर बेस्ड क्वेश्चन बायोलॉजी के आते हैं। रहा मेरे बच्चों, क्या लिखा देखो, इन द गिवन डायग्राम ऑफ अ क्लोज टोमेटा, आपको बताना 1 2 3 4 क्या है। जल्दी देखो आपको अच्छे, 1 2 3 4 सिंपल से। 1 बच्चा बोलो कि आपके पास जल्दी से, ये आपके पास बड़ा सा ये रहा, इसे न्यूक्लियस बोलते हैं। तो पहला वाला आपका न्यूक्लियस, देखो ये दोनों ऑप्शन ठीक होंगे, ये काट दिया जाए। देन बच्चे देखो क्या, सेकंड क्या आपके ये ग्रीन पार्ट होता है, दैट इज योर क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट होएगा। और ये आपके पास बोलो कि एम्प्टी स्पेस आपका वैक्यूल हो जाएगा। यस देखो, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, और बाकी ऑप्शन काट दिया जाए, तो आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाओ, क्या है पढ़ा जाए, क्या लिखा है देखो, यहां साफ सा लिखा हुआ है, वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड राइडिंग अ बाइसाइकिल द आर द एक्टिविटीज विच आर पॉसिबल ड्यू टू अ पार्ट ऑफ द ब्रेन है। आपको चुनना है कौन सा करेक्ट लोकेशन है। एनसीईआरटी की छोटी सी लाइन है कि आपका पोस्चर और बैलेंस को सेरिबेलम कंट्रोल करता है, और सेरिबेलम हिंड ब्रेन का पार्ट है, चलेगा ना? आपने पढ़ा था ना हिंड ब्रेन में क्या होता है आपका? अच्छे हिंड ब्रेन के पार्ट कौन कौन से हैं? आप कहोगे सर एक तो सेरिबेलम है, बोलो पी, आपके पास MC, बोलो पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम, पक्का ना? तो आपके पास हो जाएगा देखो हिंड ब्रेन, ओके, सेरिबेलम, सेरिबेलम कहां पर है? ये आपका सेरिबेलम हो जाएगा, और यस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े बच्चा, सातवें क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो फिजिक्स का न्यूमेरिकल, देखो फिजिक्स का न्यूमेरिकल बेस आपका ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। देखा, अ स्टूडेंट वांट्स टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉनकेव मिरर है। आपको अच्छे पता है ना,
कॉनकेव मिरर में ये रहा आपके पास पोल, ये आपके पास एफ हो जाएगा। तो जब ऑब्जेक्ट को पोल और एफ के बीच में रखते हैं तो आपका इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगा और वर्चुअल और साथ में इरेक्ट बनेगा। तो अब आप मुझे बताओ अच्छा, यहां पर जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा ये 10 सेंटीमीटर है ना, तो अगर ये 10 है तो आप खुद सोचो यहां पर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 10 से क्या होगा, कम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 8 देखो एग्जैक्टली बच्चा एनसीईआरटी बेस है, मतलब एज इट इज है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं है। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ, संतोष सर का जुगाड़ है। ब्रॉन्ज का देखो क्या है, ब्रो, बोलो ब्रो, बोलो ब्रो क्यों सनक रहा है, ये संतोष सर का जुगाड़ है बच्चा। ब्रो क्यों सनक रहा है, तो क्यों से कॉपर हो जाएगा, सनक से एसएन, तो ये कॉपर और टिन, देखा जाए कॉपर और टिन, दैट्स द राइट आंसर। डन बच्चा। और ये सारे एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन मैराथन पे करेंगे। नेक्स्ट बोलो क्या बच्चा, इन एन एक्सपेरिमेंट विथ पी प्लांट एक प्योर टॉल को, देखा जाए प्योर टॉल है, प्योर टॉल को आपने क्रॉस करवाया प्योर शॉर्ट से, हेरिडिटी से पूछा गया है। तो प्योर देखो रेशियो देखो ये आता है, रेशियो बच्चा कुछ ऐसा आता है आपके पास, ये स्मॉल टी बोलो 1:2:1 है। तो अब यहां कह रहे हैं कि प्योर टॉल का प्योर शॉर्ट में क्या है, मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर 3:1 करेंगे, नहीं प्योर टॉल ये है और प्योर शॉर्ट बोला, प्योर शॉर्ट ये है, तो 1:1 इज द राइट आंसर। प्योर का मतलब होमोजाइगस कंडीशन। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 10 बच्चे देखो क्या लिखा है, पढ़ा जाए कि कह रहा है आपके पास ना एक फूड वेब है, इस फूड वेब में है क्या, देखो स्टडी द गिवन फिगर ऑफ अ फूड वेब एंड आइडेंटिफाई द प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं, जो आपके हार्बीवोर्स होते हैं, देखो सीड्स, प्लांट, ग्रास, तो इनको जो फीड करेगा वो, तो माइस और रैबिट इज द राइट आंसर। देखो आपका माइस एंड रैबिट, आपका ऑप्शन डी टिक कर देना चलेगा। मेरे ख्याल से आपको आइडिया मिल रहा है कि सीबीएसई कहां से क्वेश्चन पूछ रही है। चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेजेस ऑफ द बाइनरी फ्यूजन इन बच्चा लीशमैनिया। अब खुद सोचो, एक काम करते हैं, चलो क्या है, लीशमैनिया का डायग्राम आपके सामने है, आपको बताना कौन सा करेक्ट ऑर्डर। हिंट देखो क्या है, आपको स्टार्टिंग कहां से होगी, देखो पहला स्टार्ट होगा यहां से, ठीक है, ये पेरेंट लीशमैनिया है, उसके बाद आप देख सकते हो, देखो ये आपका फर्स्ट, देखो इसके बाद ये स्टेप होगा जहां पर न्यूक्लियस थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, देन बच्चा आपके पास तीसरा स्टेप ये होगा, चौथा स्टेप कौन सा बोलो जल्दी से बच्चा, चौथा स्टेप क्या होगा आपके पास, ये हो जाएगा, और पांचवा स्टेप आपका ये हो जाएगा। तो आप मुझे इसका एग्जैक्ट आंसर देख के कमेंट करना ताकि मुझे पता चले कि आप यहां तक पहुंचे हो। आज अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 12 है, कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। ओके सर, आपका Mg प्लस में HCl ये बना और ये बना, साफ दिख रहा है बच्चा, इसने इसको डिस्प्लेस किया तो पहला वाला डिस्प्लेसमेंट, और यहां देखो क्या है, ये प्लस ये माइनस प्लस माइनस है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, बोलो क्या डबल, ये वाला इसके साथ ये वाला इसके साथ है, तो कह रहा है फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट है, सेकंड इज डबल डिस्प्लेसमेंट, यस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन 3 देखो क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग डायग्राम आपको बताना है डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म P और Q कौन कौन से है, देखो आ जाओ बच्चा, ये रहा P और ये रहा Q, सिंपल सा है, सबसे आखिरी वाला वायलेट होगा, सबसे ऊपर वाला रेड हो जाए, ओके यस रेड हो जाएगा सबका, तो वायलेट एंड रेड इज द राइट आंसर। बोलो क्या बनता है, VIBGYOR, ये आपका क्या है, ये बच्चा मेजर 7 कलर्स हैं। क्या मुझे बताओगे इस फेनोमेनन को क्या कहते हैं इन द कमेंट सेक्शन। आ जाओ बच्चा, चलो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कितना मस्त है, देखा जाए क्या कह रहा है इसमें से, कंसीडर द फॉलोइंग 3 फ्लावर्स X Y Z, इनमें से कौन सा फ्रूट बन जाएगा। सिंपल सा बच्चा, आपने पढ़ा था ना कि प्लांट के जो फ्लावर में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें आपका एक होता है ओवरी, और ओवरी ही आगे जाके फ्रूट बनता है ना, ओवरी ही फ्रूट बनता है, और जो ओव्यूल होता है वो आगे जाके सीड बनता है बच्चा, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ, देखो क्या है, यहां पर आपके पास ओवरी है क्या, नहीं सर यहां ओवरी नहीं है। क्या आपके पास बच्चा यहां पर ओवरी है क्या, यस सर है, यहां भी है, तो आपका X और Y आपका बना देगा। X में क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि मेल और फीमेल पार्ट, मेल और फीमेल दोनों है, यहां बच्चा क्रॉस करवाएंगे बट बन जाएगा X और Y इज द राइट आंसर। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर सी, चलेगा क्या, यस आ जाओ। नेक्स्ट बेटा क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड, देखो सिंपल है, ये आपके एनसीईआरटी से एज इट इज उठ के आया है। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग सोलेनॉइड क्या हो जाएगा,
सबने कहा था ना यस यूनिफॉर्म होता है, तो आप कहोगे सेम एट ऑल पॉइंट इज द राइट आंसर। ये करवाने का एक ही रीजन है, आपको पता चले कि एमसीक्यूज किस लेवल के आते हैं। आप देख रहे हो कुछ तो थोड़ा ट्रिकी है, कुछ एक्टिविटी बेस्ड है और कुछ आपके एज इट इज आए हैं। देखो इन ह्यूमन आई सेम एनसीईआरटी का है, इन ह्यूमन आई द पार्ट विच अलाउज लाइट टू एंटर दैट्स योर आंसर बच्चा कॉर्निया। कहीं दिख रहा आपको? ऑप्शन डी इज द कॉर्निया राइट आंसर। आ जाओ 17th क्वेश्चन पे और बेटा 17th 18th 19th 20 क्या होगा? असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन से पढ़ा जाए। बोलो क्या लिखा हुआ है? इट इज एडवाइज दैट while diluting an acid one should add water to acid and not acid to water keeping the solution। ये कह रहा है कि जब हम किसी एसिड को डाइल्यूट करते हैं वन शुड बच्चा मोडाल्स संतोष सर मोडाल्स नहीं पढ़ना आप, वन शुड ऐड कह रहा है कि वाटर को एसिड में ऐड करना चाहिए ना कि एंड नॉट बच्चा एसिड टू वाटर। गलत कह रहा है बच्चा, क्योंकि आप हमेशा ध्यान देना कि बोलो क्या है ए और बी ऊपर लेते हो डब्ल्यू नीचे, मतलब एसिड और बेस ऊपर वाटर नीचे, तो ये फॉल्स हो जाएगा। दूसरा एसिड को डिसॉल्व करने का तरीका एक्सोथर्मिक है, यस ये ट्रू हो जाएगा। असेशन फॉल्स रीजन ट्रू, असेशन फॉल्स रीजन ट्रू, आप जाओगे ऑप्शन नंबर डी के साथ है। ऑप्शन डी क्यों? बिकॉज ऑप्शन डी कहता है असेशन फॉल्स और रीजन ट्रू है। अब आ जाओ नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 है। तो ये आपसे कह रहा है कि जब हमने पढ़ा था फूड चेन की बात की जाए कि अगर मेरे पास कोई एनर्जी एक लेवल से दूसरे पे गई, दूसरे से तीसरे पे वापस नहीं आती ना, क्योंकि किसी भी फूड चेन पे एनर्जी का फ्लो यूनि डायरेक्शनल होता है। पढ़ा जाए द एनर्जी विच पासेस टू द हार्बिवोर्स डज नॉट कम बैक टू ऑटोट्रॉफ। आपका आंसर ट्रू हो जाएगा कि जो आपका ऑटोट्रॉफ से हार्बिवोर्स में गया वापस नहीं आएगा। द फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन इज यूनिट। ट्रू बच्चा, ये भी ट्रू एक्सप्लेन भी कर रहा है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आ जाओ अमीबा, ये आप खुद करोगे। चलो क्या क्वेश्चन 19 भी आपका होमवर्क है बेटा, क्वेश्चन 19 भी आपका होमवर्क है, पता तो चले यहां तक पहुंचे हो। संतोष सर आपको नहीं आता ना? अरे आता है गधो, करवाऊंगा लाइव में, टेंशन मत लो। अब लास्ट बच्चा बोलो क्या है कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एथेनॉल जो कि कोवलेंट कंपाउंड है कम होता है किससे? सोडियम क्लोराइड से। तो खुद सोच के बोलना बच्चा। यस ये आपका बोलो क्या हो जाएगा? कह रहा है कि लोअर होता है, हाँ ट्रू है, क्योंकि बच्चा कोवलेंट कंपाउंड ना के बीच में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, तो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम, इसका ज्यादा, तो ये तो कह रहा है ट्रू हो जाएगा। और कह रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके बहुत आयोनिक कंपाउंड्स में स्ट्रांग होता है, ये भी ट्रू हो जाएगा। एक्सप्लेन भी कर रहा है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। खत्म। तो 20 क्वेश्चंस आपने करे बच्चा, इसको अगर आपको बस मुझे बताना है कि आपका स्कोर क्या है, ताकि आपको अपना लेवल पता चले। और 4 दिन के अंदर हम पूरी जब तैयारी करेंगे ना, अगर आपका स्कोर 12 या 13 जो भी आ रहा है, आपका स्कोर पक्का 15 प्लस जाएगा। बस आपको साथ बैठना है। डन। चलो, और देख सकते हो बेटा यहां पर आपके पास देखो ये रे, एक बार आप देखो, वैसे मैं इसकी पीडीएफ अटैच कर दूंगा, सेक्शन भी आपके पास ऐसा है। बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं, बस आपको बैटिंग करना है। कितने होंगे? 6। फिर आपके पास देखो सेक्शन सी यहां से स्टार्ट होगा, देखो ये रहा। फिर आपके पास ये करते 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 देखो सेक्शन सी यहां से स्टार्ट है, बस तरीके से पूरा ये। और ये जितने भी क्वेश्चन है बेटा, मैं फिर से कह रहा हूं, आपके इसी क्वेश्चन बैंक से होने वाले हैं। अब वापस आ जाओ अपने वहीं पर। तो बच्चा लोग अब पूरा प्लान डिस्कस कर लिया है, अब हमें इसको एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि प्लान तो हर कोई बनाता है। अगर हमने 4 दिन आप और हम साथ रहें, उसके बाद ये सब हो जाएगा ना, फिर पक्का कह रहा हूं दोनों तरफ से काम होगा। तो आपके जब 2 तारीख को एग्जाम दोगे, मुझे तो बहुत याद करोगे, मैं आपको करूंगा कि बच्चा कितने अच्छे एग्जाम देने जा रहे हैं, कितना अच्छा स्कोर करेंगे, बस हमें करना है। तो क्या तुम कमेंट पे लिखोगे सुकून है विद एवीके एसएचजे, ताकि हम सब मिलके इन सारे सेशन को कंप्लीट कर सके। जल्दी जाओ, डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट है, उन सेशन को कंप्लीट करेंगे और बहुत सारे रिकॉर्ड को ब्रेक करेंगे। आप सबसे मिलते हैं फर्स्ट क्लास, जो कि स्टार्ट होगी कब? 27 तारीख को सुबह 10:15 AM ज्ञानी कीड़ा के प्लेटफॉर्म पे। सो जल्दी जाओ, अपने काम पे लग जाओ, फिर मैं भी स्टार्ट करूंगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। जब आप अपना एग्जाम देके आओगे ना, इसी वीडियो के नीचे कमेंट करना एबीके एसएचजे रॉक्स। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप काफी अच्छा कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, बस कुछ दिन और है, उसके बाद हमें आजादी मिलेगी। वैसे आजादी कभी नहीं मिलती बच्चा, मेहनत तो हर पॉइंट पे है। बस आपको ये समझना है कि लाइफ में हर समय रोल बदलेगा, बट जिम्मेदारी खत्म नहीं होगी। जाते जाते हर बार की तरह कंट्रीब्यूशन में मजा आएगा। बहुत सारे लाइक करना एंड अच्छे बच्चे कैसे संतोष सर जैसे एबीके एसएचजे रॉक्स।